अयोध्या कांड चैप्टर 37 में आता है कि कैकेयी राम को वृक्ष के छाल से बना वस्त्र ला कर देती हैं और कहती हैं कि एक वनवासी को ऐसा ही वस्त्र धारण करना चाहिए। तब राम जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष तक वृक्ष के छाल से बना हुआ वस्त्र धारण करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण पादुका पहन के वनवास को गए ही नहीं थे। वो 14 वर्ष तक बिना पादुका के थे। लेकिन ये प्रसंग आता है कि भरत जी उनका पादुका लेकर और फिर वहाँ जाते हैं, सिंहासन पे रखते हैं। तो मतलब प्रसंग में ऐसा है कि जब भरत जी चित्रकूट लेने जाते हैं, अयोध्या कांड के चैप्टर 112 में दिया हुआ है कि जब भरत जी राम जी को चित्रकूट लेने आते हैं तो वो सब कुछ लेके आते हैं, राज्य अभिषेक के लिए सब कुछ। तो जब राम जी उन्हें आदेश वापस लौटने का देते हैं तब वहाँ उसमें से चरण पादुका वो लेके आते हैं और कहते हैं, जो कि सोने से सजा हुआ था, और कहते हैं इस पे अपने चरण स्पर्श करा दीजिए, यही अब राज्य का योगक्षेम करेगा। सुंदरकांड चैप्टर 49 में आता है कि जब रावण का रूप देखते हैं हनुमान जी तो वो दंग रह जाते हैं कि ऐसा धैर्यवान तेजवान राक्षस, अगर ये अधर्मी ना होता, पापमय क्रूरता कार्य नहीं करता तो ये इंद्रलोक पे राज करता। लेकिन इसके अधर्म के कारण सारे दानव देवता समस्त लोक सब भयभीत हैं। युद्धकांड चैप्टर 119 में पुष्पक विमान का वर्णन है। पुष्पक विमान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। जब राम जी कहते हैं मुझे शीघ्र ही अयोध्या जाना है, तब विभीषण जी बताते हैं कि मेरे बड़े भाई कुबेर का पुष्पक विमान है जो कि रावण ने उनसे छीन लिया था। जब पुष्पक विमान आता है वो सोने का रहता है और उसमें चांदी का कमरा रहता है, हीरे से खिड़कियां सजी रहती हैं, घंटियां लगी रहती हैं और झालर जो कि बजते हैं। वो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा है।